हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। लेकिन बोर्ड्स आ रहे हैं, एग्जाम की टेंशन, बीबीआई क्वेश्चन कहाँ से करूँ, कौन कौन से बुक लूँ, यही सोच रहे होगे ना। तो अब मत सोचिए, क्योंकि आज से मैं आपके हर समस्या का लेकर आया हूँ समाधान। तो मैं हूँ आपके टीचर, आपके फ्रेंड, आपके भाई, आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म मिशन दक्ष क्लासेस पे स्वागत है आप सभी का। तो आज मैं आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के व्यू से ऐसा भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के 100% गारंटी। मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ने से पहले एक थॉट है जो आपके अपने जीवन में अच्छे काम करने में सहायता करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आज का थॉट क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि सफलता शोर मचा दे। मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए आप लोग मेहनत अच्छे ढंग से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आज का मॉडल पेपर 2 है, जो मॉडल पेपर 1 था इसे पहले वीडियो में क्या है पढ़ा चुके हैं। मॉडल पेपर आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाग 2 पढ़ेंगे, मतलब पार्ट 2 पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन कैसे करता है। देखो आपका क्या है, खंड दिया हुआ है। खंड आ में क्या कर रहा है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखो निर्देश क्या है आपका, कहता है कि प्रश्न संख्या 1 से, ठीक है ना, 1 से 80 में से केवल 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का क्या करना है, चयन करना है। मतलब 80 प्रश्न दिया हुआ है टोटल, 1 से क्या है 1 से 80 तक पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। उसमें से केवल कितना है, 40 क्वेश्चन आपका बनाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब चयन करना है। चुने गए वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सही विकल्प को चुने एवं उसे अपने OMR आंसर शीट में क्या करें, रचित करें। मतलब रंगना है, कलर करना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका टोटल कितना दिया रहेगा, टोटल 1 से 80 तक आपका क्या दिया रहेगा, OMR आंसर शीट में आपका क्या दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा, जो 1 से क्या है 80 तक। ठीक है ना, 80 तक पूरा दिया रहेगा आपका। तो 1 से क्या है आपका 80 तक पूरा क्वेश्चन दिया रहेगा। जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, जो आपका राइट आंसर होगा उसी में क्या करना है, कलर करना है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर आपका मान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1 है, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका राइट आंसर सी आ रहा है। क्या आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, सी आ रहा है। तो सी को क्या करेंगे, इसको अच्छे ढंग से क्या करेंगे, कलर कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छे ढंग से कलर कर लेंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगर मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आपको आ रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा है, तो छोड़ देना, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। 80 में से कितना मतलब बनाना है, मात्र 40 बनाना है। मान लीजिए कि 4 नंबर का आपसे का आ रहा है, ठीक है ना, 4 नंबर का क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर आ रहा है। तो मान लीजिए कि 4 नंबर का क्या है, बी है। ठीक है ना, तो बी को क्या करना है, बी में इसको अच्छे से रंग देना है और कलर कर देना है और छोड़ देना है, अच्छे से कलर कर देना, छोड़ देना है। ठीक है, मान लीजिए फिर 5 नंबर नहीं आ रहा है, 6 नंबर नहीं आ रहा है, 7 नंबर नहीं आ रहा है, 8 नंबर आ रहा है। तो मान लीजिए कि जो 8 नंबर में जो आपका राइट आंसर होगा ना मेरे प्यारे बच्चों, उसी को क्या करेंगे, जो आपका क्वेश्चन नंबर रहेगा वही OMR आंसर शीट में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, भरना है। तो 8 का मान लीजिए कि डी है, तो हम लोग क्या करेंगे, डी में क्या करेंगे, कलर कर देंगे। तो आपका 8 में क्या है, डी, तो डी को क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, कलर करेंगे। इसी तरह क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब 1 से 80 तक में जो आपको आता है क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के सामने क्या करना है, जो ABCD 4 ऑप्शन दिए रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसी में से जो ए आ रहा है तो ए में कलर करना है, बी राइट आंसर है तो बी में कलर करना है, सी राइट आंसर है तो सी में कलर करना है, और डी राइट आंसर है तो डी में कलर करना है। इसी तरह क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, OMR आंसर शीट को भरते हैं अच्छे से। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्वेश्चन देखते हैं कि आज का क्वेश्चन क्या है। तो मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, 80 क्वेश्चन में से मात्र 40 क्वेश्चन बनाना है, इजीली बन जाएगा। इसलिए आप लोग
मेहनत अच्छे ढंग से कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। आज का क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ठीक है ना, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को क्या करता है, निरूपित करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जो आपका राइट आंसर है उसी के बारे में चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए कि टाइम बहुत कम है। तो जो आपका राइट आंसर है उसी को बताएंगे और आप लोग अच्छे से देखिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो कहता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो देखो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भी सही है, आई आर, ठीक है ना, आई स्क्वायर आर। ऑप्शन नंबर बी भी सही है, बी, ठीक है ना, वी स्क्वायर बटा आर। ऑप्शन नंबर सी भी सही है, वी इंटू आई, ठीक है ना। आपका ये तीनों सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी में कहता है कि इनमें से क्या है, सभी, मतलब आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसलिए जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कि ए नंबर भी आपका क्या है, सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी क्या है, सही है, इसीलिए ऑप्शन डी जाएगा। इनमें क्या है, सभी, मतलब सभी, इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका क्या है, राइट आंसर है। तो याद रखेंगे कि क्या है आपका आई स्क्वायर, ठीक है ना, आर। आपका बी में क्या है, वी स्क्वायर बटा आर, और सी में क्या है, वी इंटू आई। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में पदार्थों में चालक है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, निम्नलिखित पदार्थों में चालक मतलब कौन सा, मतलब 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया है, उसमें से जो आपका राइट आंसर है उसको चूज करना है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं, तो निम्नलिखित पदार्थों में चालक कौन है, तो मेरे प्यारे बच्चों तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, एल्युमिनियम जो है क्या है आपका, चालक है, ठीक है ना, अवरक चालक नहीं है, कांच चालक नहीं है, चीनी मिट्टी क्या है, चीनी मिट्टी क्या है आपका, चालक नहीं है। तो चालक क्या है, तो एल्युमिनियम है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक सेल का विद्युत वाहक बल, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1 पॉइंट क्या है, 5 वोल्ट है, मतलब 1.5 वोल्ट है। तो कहता है कि 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा, मतलब 10 आवेश जब गुजारेगा तब कितना कार्य होगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों जो आपका 1.5 वोल्ट दिया हुआ है ना, यही हो जाएगा, इसको सिर्फ जूल में चेंज करना है, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, 1.5 है ऑप्शन नंबर सी में। देखो 1.5 है, यहाँ जूल है, तो यहाँ इसको क्या है, यहाँ वोल्ट है, तो इसको जूल में चेंज करेंगे तो आपका 1 पॉइंट सेम रहेगा ही, 10 आवेश में गुजारना है, इसलिए क्या हो जाएगा 1.5 रहेगा, इसको सिर्फ जूल में लिख देना, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1.5 जूल। आपका राइट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, परिकिरणन के कारण, ठीक है। बादलों का रंग जो होता है उजला क्यों होता है, तो क्यों होता है, तो परिकिरणन के कारण, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान मतलब क्या होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है। देखो ऑप्शन ए में कह रहा है कि बढ़ता है, बी में घटता है, ठीक है ना। तो इसी में से आपका जो राइट आंसर होगा वही आपका राइट आंसर होगा। देखो तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए, बढ़ता है, ठीक है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है, तो बढ़ता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है, तो किस धातु से सोलर सेल बनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन से, ठीक है ना। सिलिकॉन से आपका क्या होता है, सोलर सेल बनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 7 में कह रहा है कि वैद्युत ठीक है ना, वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है। वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है, मतलब क्या उत्पन्न होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी उष्मीय प्रभाव, उष्मीय प्रभाव, ठीक है, उष्मीय प्रभाव आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 8 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है 8 में है कि प्रतिरोध, ठीक है ना, क्या कर रहा है आपसे क्वेश्चन कि प्रतिरोध का मान बढ़ने के लिए, ठीक है ना, बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को, ठीक है ना, प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए, क्या चीज में, तो देखिए आपका राइट आंसर क्या होगा, तो देखो ऑप्शन आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए पार्श्व क्रम में, ठीक है ना, पार्श्व क्रम को हम लोग समांतर क्रम भी बोलते हैं। ऑप्शन में आपका दिया रहेगा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में दिया रहेगा, तो आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन में वो दिया रहेगा, ठीक है ना, तो पार्श्व क्रम दिया रहेगा तो पार्श्व क्रम में, समांतर क्रम में दिया रहेगा समांतर क्रम में, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, तो देखो आपका राइट आंसर क्या होगा इसका आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, कांच झिल्ली में नहीं, समतल दर्पण में नहीं, गोलीय दर्पण में नहीं, प्रिज्म, ठीक है ना, आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी प्रिज्म, ठीक है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है किसमें, तो प्रिज्म में, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है आपसे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का, ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सिलियरी पेशियों द्वारा, ठीक है ना, सिलियरी पेशियों द्वारा क्या होता है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है, ठीक है ना, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 50 हर्ट्ज, ठीक है ना, 50 Hz मतलब हर्ट्ज हुआ, ठीक है ना, तो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका 13 नंबर, कहता है कि किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है ना, मतलब कहता है किसी धारावाही परिनालिका के भीतरी, ठीक है, मतलब भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो आपका क्या है समान होता है, आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए समान होता है। किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है समान होता है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या कर रहा है 14 नंबर क्वेश्चन है आपसे, कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए
किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म। ठीक है ना, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 15 में कहता है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का सुझाव मतलब अधिक है, मतलब झुकाव अधिक है। ठीक है ना, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग की, ठीक है ना, किरण का झुकाव क्या है? अधिक है। तो देखिए किस रंग का झुकाव अधिक है, देखते हैं। देखो तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बैगनी रंग का। ठीक है ना, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग की किरण का झुकाव क्या है? अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे कह रहा है कि लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? कितनी होती है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, 2। लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 17 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे कह रहा है कि किसी लेंस में बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो, ठीक है ना, इसे कहते हैं, मतलब इसे क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो इसे कहते हैं उत्तल लेंस। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस। ठीक है, किसी लेंस में बाहरी की ओर क्या उभरे 2 गोलीय पृष्ठों हो तो इसे क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे कह रहा है कि रोगियों के नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं, मतलब कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं मेरे प्यारे बच्चों? तो कितने नियम हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। कितने नियम है? 2 नियम है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? 20 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 20 में है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, क्या चीज से बना होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तांबे और टीन दोनों को मिलाकर क्या बना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? फ्यूज बनाया जाता है। किसका? तो बिजली का। ठीक है ना, बिजली का फ्यूज बनाया जाता है तांबा और टीन दोनों मिला के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 22 का रहा 21 में है कि परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। तो किससे मापा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, वोल्ट मीटर से। ठीक है ना, परिपथ में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। किससे मापा जाता है? तो वोल्ट मीटर से। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रो। ठीक है ना, हाइड्रो। निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो हाइड्रो का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? 23 नंबर में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 23 है कि ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ता है। ठीक है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 में करा कि प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आंखों को प्रभावित करने वाली ऊर्जा। प्रकाश क्या है, तो आंखों को प्रभावित करने वाली क्या है, एक ऊर्जा है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 25 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि स्थिर विद्युत में आवेश, मतलब स्थिर विद्युत में आवेश कैसा होता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, विरामा अवस्था में रहते हैं। स्थिर विद्युत में आवेश क्या रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो विरामा अवस्था में रहते हैं, मतलब रुका हुआ अवस्था में रहता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे कह रहा है कि दूरदृष्टि वाली आंखों, दूरदृष्टि वाली आंखों साफ साफ देख सकती है, साफ साफ देख सकती है, इसको दूरदृष्टि दोष है उसको, मतलब आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को या लग के वस्तु को। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को क्या करता है, साफ साफ देख सकता है। दूरदृष्टि वाले आंख साफ साफ देख सकती है, मतलब जिसमें जिसके आंख में दूरदृष्टि दोष जो है, जो उसका आंख क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, साफ साफ मतलब साफ साफ देख सकता है लग के वस्तु को या दूर के वस्तु को। तो दूर के वस्तु को साफ साफ देख सकता है, लग के वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 27 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 27 में कह रहा है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि नीला तथा हरा प्रकाश के मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सयान। ठीक है ना, सयान कलर का प्रकाश प्राप्त होता है। ठीक है, नीला तथा हरा, ठीक है ना, नीला तथा हरा प्रकाश मिलने पर किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है, किस वर्ण का प्रकाश प्राप्त होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो श्यान कलर का प्रकाश वर्ण का क्या होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो टेस्ला है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 29 में है, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटतम, ठीक है ना, बदलता है, निकटता बदलता है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता बदलता है, तो क्या बदलता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन में क्या है, आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्षेत्र का मान क्या होता है, बदलता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की निकटता, ठीक है ना, बदलता है। किस लिए, तो क्षेत्र का मान क्या होता है, क्षेत्र के मान के कारण क्या होता है, निकटता बदलता है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 में कि दर्पण, दर्पण की ओर चौड़ाई को कहा जाता है। दर्पण की चौड़ाई, मतलब दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वारक। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, द्वारक, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो द्वारक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 में है कि निम्नांकित में कौन सह संयोजक
यौगिक है, निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो कौन सहसंयोजक यौगिक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, CH4। CH4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है। कहता है कि निम्नांकित में कौन सहसंयोजक यौगिक है, तो CH4 है, जो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 32 कहता है कि अभिक्रियाशील समूह, अभिक्रियाशील समूह क्या है, CO कहते हैं, मतलब किसको कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा कार्बोनिल समूह। ठीक है ना, क्या कहते हैं, कार्बोनिल समूह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपका 33 नंबर क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 2n के पावर क्या है 2। किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है, तो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 2n²। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपसे 34 में कहता है कि कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो क्या उपस्थित रहते हैं कैथोड किरणों में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन क्या रहता है कैथोड किरण में, क्या होता है, उपस्थित रहता है। तो याद रखेंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है मेरे प्यारे बच्चों, कि सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, H+ आयन। क्या मतलब प्रदान करते हैं, H+ आयन प्रदान करते हैं, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते क्या, तो H+ आयन। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है 36 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि वे सभी पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं, तो किस प्रकार के आयन देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कह रहा है कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं, मतलब कहे जाते हैं, मतलब क्या कहे जाते हैं। आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि वैसे लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीकरण से बनते हैं, मतलब क्या कहे जाते हैं, तो क्या कहे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, सामान्य लवण कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, सामान्य लवण। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे कह रहा है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, प्रथम कार्बनिक, ठीक है ना, यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों, वोहलर ने। ठीक है ना, वोहलर ने। ठीक है ना, वोहलर ने। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कैल्शियम क्या है, कैल्शियम कार्बाइड है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, तो क्या करता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों
ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एथाइन, ठीक है ना। क्या करता है, क्या अभिक्रिया कर देता है, तो एथाइन अभिक्रिया करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 में आपसे कह रहा है कि लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गैल्वनीकरण, ठीक है ना। क्या कहते हैं, गैल्वनीकरण कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो कौन अधिक अभिक्रियाशील है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए Cu, ठीक है ना। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, कौन अधिक अभिक्रियाशील है, तो Cu, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है, 42 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा है, तो किसका योगदान रहा है, चलिए देखते हैं ऑप्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी मेडलिफ, ठीक है ना। मेडलिफ का अधिक योगदान रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 में है कि समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान नहीं, ठीक है ना। मतलब परमाणु द्रव्यमान क्या है, डैश। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी भिन्न भिन्न होते हैं। समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है कि लेड नाइट्रेट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अवक्षेप बनता है, इस अवक्षेप का रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी पीला हो जाता है। क्या हो जाता है, पीला। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो किसे चाकू से काटा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो Li को, लिथियम को, ठीक है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए Li, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिथियम। तो अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, तो किसका अयस्क है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी Hg का। सिनेबार किसका अयस्क है, तो Hg का अयस्क है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 47 में करा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य कहलाता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हास्य क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपचयन क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 48 में कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 48 है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परतें बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परतें बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा एनोडनीकरण, ठीक है ना। एनोडनीकरण आपका कहलाता है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 में है कि निम्नांकित में
कौन ऑक्सीकारक है, निम्नांकित में कौन ऑक्सीकारक है, तो कौन ऑक्सीकारक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी H2S, H2S, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 50 है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी C2H4, 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 आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 में है, क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है, तो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2n के पावर क्या है, 2n के पावर 2, मतलब 2n स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 52 में कि डायमिथाइल, ठीक है ना, डायमिथाइल ईथर जो इसका सूत्र है C2H6O का IUPAC नाम मतलब क्या है, ठीक है, मतलब इसका पूछ रहा है कि डायमिथाइल ईथर का इसका IUPAC नाम क्या है, तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी मिथॉक्सी, ठीक है ना, मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 53 में कह रहा है कि मेंडल ने मटर, ठीक है ना, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था, मेंडल ने मटर में कितने गुणों पर कार्य किया था, तो कितने गुणों पर कार्य किया था मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 गुणों पर कार्य किया था, 7 गुणों पर था, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 में मेरे प्यारे बच्चों कि ऑक्सी, ठीक है ना, ऑक्सीन है, ऑक्सीन क्या है, तो ऑक्सीन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो ऑक्सीन है आपका एक हार्मोन, क्या है, एक हार्मोन, ऑक्सीन क्या है, तो एक हार्मोन है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर क्या होता है, तो आपका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है, तो फॉर्मिक अम्ल, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 में कर रहा है कि धोबिया सोडा, ठीक है ना, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, धोवन सोडा या धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, यहाँ पे धोबिया की जगह पर, ठीक है ना, धोबिया सोडा बोले या धोवन सोडा बोले तो आपका एक ही चीज है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O, ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 57 में है कि जल, कहता है क्वेश्चन आपसे कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्षार कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 58 में है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है, तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी टमाटर, ठीक है ना, टमाटर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 59 में है कि उपचयन, ठीक है ना, उपचयन अपचयन अवक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अवक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उपचयन अपचयन अवक्रिया को क्या कहते हैं, तो रेडॉक्स अवक्रिया कहते हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 60 में है,
क्वेश्चन नंबर 60 कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 60 में है कि कर्माकुंचन, ठीक है ना, कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है, कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, आहार नली में, ठीक है ना, आहार नली में कर्माकुंचक गति कहाँ पाई जाती है, तो आहार नली में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 61 में, टैनिन, ठीक है ना, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है, टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ जमा होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा वृक्ष के छाल में, वृक्ष के छाल में टैनिन मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, मतलब कहाँ जमा होता है, तब वृक्ष के क्या है, छाल में, वृक्ष के छाल में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 62 में कह रहा है कि हृदय का पेस मेकर कहे जाते हैं, मतलब हृदय का पेस मेकर कहते हैं, तो किसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एस ए नोड को, ठीक है ना, हृदय का पेस मेकर कहते हैं एस ए नोड को, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 में है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़क, ठीक है ना, हृदय धड़कन की गति होती है, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय की, ठीक है ना, हृदय धड़कन की गति होती है, तो क्या होती है हृदय धड़कन की गति मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 70 से 80 प्रति मिनट, ठीक है ना, 70 से 80 प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 64 में है, क्वेश्चन नंबर 64 में कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो किसमें नियंत्रित होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, एड्रिनल द्वारा, ठीक है ना, एड्रिनल द्वारा, एड्रिनल द्वारा रुधिर चाप नियंत्रित होता है, किसके द्वारा, तो एड्रिनल द्वारा, जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 65 में कह रहा है आपसे कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑक्जीन, ठीक है ना, ऑक्जीन, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 66 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 66 है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो कहाँ होता है गैसों में, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान मेरे प्यारे बच्चों, तो रंध्र में, क्या होगा आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, रंध्र, ठीक है ना, रंध्र में, तो पत्तियों का गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, तो रंध्र में, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 67 में है कि पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है, तो कहाँ से स्रावित होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यकृत से, यकृत से, ठीक है ना, इसके स्थान पर लीवर दिया रहेगा तो वो भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यकृत दिया रहे या लीवर दिया रहे, आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो यकृत से, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 68 है, 68 में आपसे कह रहा है कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं, तो कहाँ बनते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मेरु रज्जु में, कहाँ बनते हैं प्रतिवर्ती चाप, तो मेरु रज्जु में, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 69 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 69 है, क्वेश्चन नंबर क्या है 69 में कह रहा है कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है,
निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? तो कौन है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए केचुआ। कौन है? केचुआ। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 70 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फूलों द्वारा। किसके द्वारा? फूलों द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर आपसे क्वेश्चन कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि वाघ उपयोगिता है, ठीक है ना, वाघ उपयोगिता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी तृतीय पोषी स्तर का, ठीक है ना, वाघ उपयोगिता है तो किसके है? तृतीय पोषी स्तर का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 72 है कि निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? निम्नांकित में से किसको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अरस्तु को, ठीक है ना, अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 73 में है कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि क्या है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। इनमें से सभी अलैंगिक जनन की विधि है, ठीक है ना, बीजाणु जनन, ठीक है ना, बीजाणु जनन। फिर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है मुकुलन। आपका ऑप्शन नंबर सी में है विखंडन। मतलब तीनों आपका राइट आंसर है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जाएगा इनमें से क्या है? सभी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर क्या है 74 में कह रहा है कि मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं, ठीक है ना, तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़े। मनुष्य के कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 12 जोड़े होती है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है 75 में कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर आपका 75 है कि क्वेश्चन नंबर आपसे 75 में कह रहा है कि क्रीमिस, ठीक है ना, क्या है? क्रीमी रूप, ठीक है ना, क्रीमी रूप परिशेषिका, ठीक है ना, क्रीमी रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? ठीक है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि क्रीमी रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है? तो किसका हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए आहार नाल का। क्या है? आहार नाल का क्रीमिस रूप, ठीक है ना, क्रीमी रूप परिशेषिका किसका हिस्सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो आहार नाल का। क्या है? आहार नाल का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही से नहीं दिख रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लाइट पे चमक रहा है इसी कारण से नहीं दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है 46 है। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 76 है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 76 में आपसे कह रहा है कि हाइड्रिला, ठीक है ना, हाइड्रिला पाया जाता है। हाइड्रिला पाया जाता है। तो हाइड्रिला किस में पाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जल में। किस में पाया जाता है? तो जल में पाया जाता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका कितना है? क्वेश्चन नंबर 77 में है
कि वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग है, किसका भाग है वर्तिका, तो किसका भाग है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय का। ठीक है, वर्तिका भाग है किसका, अंडाशय का। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है, 78 में है। क्वेश्चन नंबर 78 मेरे प्यारे बच्चों कि ब्रिक सहायता प्रदान करता है, मतलब ब्रिक जो है तो सहायता प्रदान करता है, तो किसका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन में। किसमें प्रदान करता है, तो उत्सर्जन में। ब्रिक सहायता प्रदान करता है किसमें, तो उत्सर्जन में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 79 में है। 79 में कह रहा है कि अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो कौन सा हार्मोन स्रावित होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। इंसुलिन क्या स्रावित होता है, तो इंसुलिन स्रावित होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 80 में है, जो लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में नासिक छिद्र, ठीक है ना, मनुष्य में नासिक छिद्र लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। मतलब आपसे क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि मनुष्य में नासिक छिद्र, ठीक है ना, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है, मतलब क्या बनता है ये सब मिलकर, तो क्या बनता है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या बनता है, श्वसन तंत्र बनता है। नासिक छिद्र, ठीक है ना, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर क्या बनता है, तो श्वसन तंत्र बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो टोटल कितने क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आपके मॉडल सेट में टोटल कितने क्वेश्चन है, 1 से 80 तक क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।